दसवें द्वार की बातें करें, नहीं छूटे नौ द्वार। दसवें द्वार की बातें करें, नहीं छूटे नौ द्वार। स्वामी जी महाराज आज के सत्संग के जरिए हमें कुछ ऐसी खास हिदायतें देना चाहते हैं जिन्हें अपनाकर हम रूहानी तरक्की, आत्मिक उन्नति और संत मार्ग पर सहजी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली हिदायत आप हमें यह देते हैं कि गुरु की मौज रहो तुम धार। यानी सत्संगी को चाहिए कि वह अपने गुरु की मौज को हमेशा खुशी के साथ स्वीकार करना सीखे। जीवन में आराम मिले या तकलीफ, खुशी मिले या गमी, सबको गुरु की मौज समझकर बर्दाश्त करे। यही बात भगत नामदेव जी ने फरमाई कि जो राज दे ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे ता क्या घट जाई। कहने का भाव यह है कि हमारे जीवन में जैसे भी हालात बनते और बिगड़ते हैं उसी में खुशी से गुजारा करें, और जब हमारी ऐसी अवस्था बनेगी तब हमारा चित्त बड़ा ही मग्न और उपराम रहेगा, जैसे मानो तमाम भार हमारे सिर से उतर गया हो। और मौजूदा समय में जिस किसी की भी ऐसी अवस्था बनी हुई है वही सच्चा परमार्थी है, मालिक का सच्चा भक्त, सच्चा सत्संगी कहलाने के योग्य है। फिर देखना चाहिए कि सतगुरु उसकी किस तरह संभाल करते हैं। देखो, मां छोटे से बच्चे की किस तरह संभाल करती है। सर्द हवा चलती है, कपड़ा उड़ा देती है, गर्मी पड़ती है, पंखा करती है। अपनी नींद व आराम का ख्याल ना करते हुए हर वक्त अपने बच्चे की निगरानी में लगी रहती है। अगर कोई मक्खी मच्छर भी उस पर आकर बैठता है तो उसे भी मां झट से दूर कर देती है, और बच्चे को इस बात की खबर भी नहीं होती। ठीक इसी तरह से सतगुरु भी अपनी संगत की सहायता और संभाल बराबर करते रहते हैं। अनेकों संकट ऊपर से ऊपर टाल देते हैं जिनकी हमें खबर भी नहीं होती। लेकिन सच्चा परमार्थी तो वह है जिसने सब बल तोड़कर, यानी सब ओर से अपने ख्याल को समेटकर अपने सतगुरु के साथ रिश्ता जोड़ा है। सच्चे परमार्थी के जीवन में कितने ही दुख, तकलीफ, संकट क्यों ना आ जाएं, वह हर परिस्थिति में अपने सतगुरु पर भरोसा और विश्वास कायम रखता है, और हर वक्त अपने ख्याल को भी अपने सतगुरु के चरणों के साथ जोड़े रखता है। जैसे जब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, आंधी तूफान आता है या कोई डरावनी सूरत नजर आती है, तो कैसे बच्चा अपनी मां की गोद में चला जाता है और उसे लिपट जाता है। ठीक इसी तरह से परमार्थी के जीवन में कितने ही दुख, तकलीफ, संकट कर्मोनुसार क्यों ना आ जाएं, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस वक्त अपने अंतर में जो सतगुरु के चरण हैं, यानी जो चैतन्य धार शब्द धुन अंदर मौजूद है, भजन सिमरन के द्वारा हमें उसके साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं समझना कि बाहर की कार्रवाई में जो फर्ज और जिम्मेवारी हमारी बनती है उन्हें छोड़ देना है, नहीं, बल्कि उस वक्त जो दुनियावी फर्ज बनता है वह भी जरूर करें, लेकिन अपने अंतर में भरोसा हमेशा यही रखें कि कर्ता धर्ता मेरा सतगुरु है, और उनकी जैसी मौज होगी वैसा ही नतीजा होगा। परमार्थी को केवल इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि दुनियावी यत्न करते वक्त
उनमें खपना नहीं चाहिए, उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यतन तो सिर्फ एक जरिया है मौज की कार्रवाई प्रकट होने का। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि हमने तो अब सतगुरु धारण कर लिया, अब हमें दुनिया की क्या परवाह, क्योंकि सतगुरु आप ही सारे काम संवार देते हैं। अगर हम भी ऐसा कहकर अपनी जिम्मेवारियों को अनदेखा करते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाते हैं, तो यह भी बड़ी गलती और मौज के खिलाफ है। क्योंकि सतगुरु का जो निज रूप है वह हमारे अंतर के अंतर में निहायत ही गुप्त है, और वह चाहता है कि उसकी सारी कार्रवाई भी गुप्त रहे। इसलिए परमार्थी को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अंतर में अगर कोई अनुभव होता है उसे हजम करना है। बाहर ढिंढोरा फेरने में हमारा अपना ही नुकसान है। इसलिए आपने फरमाया कि गुरु की रजा संभालो यार, यानी हमेशा अपने सतगुरु की बख्शी हुई दात की संभाल करनी है। कोई काम ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से हमारे सतगुरु पर कोई उंगली उठाए। इसके अलावा आप हमें और क्या हिदायत दे रहे हैं? आपने फरमाया गुरु जो करें सो हित कर जान, और गुरु जो कहें सो चित धर मान। और साथ ही कह दिया कि शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार। ताड़ और मार करें सोई प्यार, भोग सब इंद्री रोग निहार। कहते हैं कहूं क्या दम दम शुक्र गुजार, बिना उन और न करने हार। यानी परमार्थी को हमेशा यही समझना चाहिए कि सारे जहान में अगर कोई मेरा सच्चा हितैषी है तो वो केवल मेरा गुरु ही है, और गुरु जो करता है उसी में हमारा भला होता है। इसलिए हम सबका यह फर्ज बनता है कि गुरु जो कहें उसे अमल में लाएं। इसलिए कहा कि शुक्र की करना समझ विचार, यानी सबसे पहले तो हमें अपने सतगुरु का शुक्रिया अदा करना सीखना चाहिए कि देखो उसने हम पर कितनी अपार दया मेहर बख्शिश की, जो हमें अपनी शरण में ले लिया, देह स्वरूप में अपने दर्शन दिए, अपना इतना ऊंचा और सच्चा सत्संग बख्शा, साध संगत से मेल कराया, जिसके जरिए हमें ज्ञान हुआ, सोझी आई कि हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध है, और किस तरह हम उस परमात्मा से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। हमारी राह में कौन कौन सी रुकावटें हैं और किस तरह हम उन रुकावटों को रास्ते से दूर कर सकते हैं। इन सब चीजों की सूझ और समझ हमें हमारे सतगुरु ने बख्शी। और इसके अलावा उचित अनुचित में भेद करने, अपनी दशा सुधार सकने और नाम की कमाई द्वारा अपने सब कर्मों का नाश करके 84 के बंधन से मुक्त होने का बोध कराया। इस उम्मीद के साथ ताकि हम भी मनुष्य जन्म के अमूल्य अवसर की गंभीरता को समझें और इसका लाभ उठाएं। और इसी के साथ हमारा यह फर्ज बन जाता है कि हम अपने गुरु की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करें, यानी ऐसी जीवन शैली अपनाएं जैसी कि हमारे सतगुरु चाहते हैं। निर्मल साफ सुथरी रहनी अपनाते हुए प्रतिदिन भजन सिमरन को अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करें। अच्छे बेटे, अच्छे पिता, अच्छे नागरिक के साथ साथ एक अच्छे सत्संगी भी बनकर दिखाएं। और उसके लिए हमें जरूरत होगी विचार करने की। और यहां विचार करने से मतलब है निरख परख करना। निरखना यानी जो कुछ भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने इस्तेमाल में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, उन्हें पहले बड़ी अच्छी तरह देखना चाहिए और फिर परखना यानी मालूम करना कि वह जायज हैं या नाजायज। जो काम नाजायज और फिजूल हैं, यानी जिनकी सत्संग में मनाही है
या जो एक सत्संगी के लिए अशोभनीय है उनको तुरंत ही प्रभाव में आकर छोड़ देना चाहिए। जैसे किसी का दिल दुखाना, अपने मतलब के लिए दूसरों की तकलीफ का ख्याल न करना, किसी का हक मारना, किसी से गैर वाजिब रुपया लेना, खाम खा किसी की निंदा चुगली करना, या औसत दर्जे पर गुजारे के लायक जितना जरूरी है उससे ज्यादा धन माल इकट्ठा करने के चक्कर में उल्टे सीधे धंधों में उलझना सब फिजूल के कामों में शामिल है। और जो काम की जरूरी और मुनासिब है उसको अमल में लाना चाहिए। जैसे हर वक्त अपने ख्याल को भजन सिमरन में लगाना चाहिए। जब भी फुर्सत मिले अव्वल तो भजन सिमरन करें, या गुरु घर की सेवा में अगर मौका मिलता है तो वह भी बड़ी खुशी और नम्रता के साथ स्वीकार करें और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ उसे बाखूबी निभाएं, क्योंकि गुरु घर की सेवा मिलना यह भी बड़े ऊंचे भाग्य का नतीजा है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को परमार्थी कार्रवाई में भी लगाकर रखें। शील और क्षमा को भी काम में लाना है, बुराइयों को छोड़ना, अच्छाइयों को अपनाना है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जितने सकारी अंग हैं, शील, क्षमा, संतोष, धैर्य और नम्रता आदि से हमें काम लेना है। और जो विकारी अंग हैं, विकार पैदा करते हैं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, इन सबको त्यागना है। सत्संगी को ऐसे नेक विचार हर वक्त अपने अंदर रखने हैं, ना कि सिर्फ सत्संग के वक्त। अगर अभ्यास में बैठते हैं जो ऐसे नेक विचार हमारे अंदर नहीं हैं तो वह अभ्यास कभी नहीं बनेगा। नेक विचार उस वक्त ठहरेंगे जब हम अपने गुरु को हर वक्त हाजिर नाजिर जानेंगे। सो इन बातों का हमें सत्संग में आकर तो एहसास होता है, मगर जब यहां से उठकर बाहर गए, दुनिया के भोग, दुनिया की चमक दमक सामने आई, सब विचार भूल गया। क्यों? क्योंकि मन मैला है। वाणी कहती है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने मन को साफ करना होगा, इसे पीस पीस कर चूरा करना होगा, इसकी सफाई करनी होगी। पर यह काम हमें बड़ा कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि अक्सर हमारे से भूल चूक हो जाती है। स्वामी जी महाराज फरमाया करते कि सत्संगी को कभी घबराना नहीं चाहिए। अपनी कमियों को देखना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना, यह फर्ज और जिम्मेवारी हम सबकी अपनी है। इसलिए जब जब गलती से या जाने अनजाने कोई भी भूल चूक होती है, उसी वक्त पछताएं और माफी के लिए प्रार्थना करें और आइंदा होशियार रहने के लिए भी मुस्तैद रहें, क्योंकि हमारी फितरत है, हम सब भूलनहार हैं, लेकिन सतगुरु बख्शनहार हैं। इसलिए जब भी कोई भूल चूक होती है, सत्संगी को वह भूल उसी वक्त मालूम हो जाती है। इसलिए भूल की माफी भजन सिमरन के द्वारा मांगनी चाहिए, ना कि केवल पछताकर। आप फरमाया करते कि आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। कई बार तो हम भी पछताते हैं, शर्माते हैं, कसमें खाते हैं कि दोबारा ऐसा गलत काम कभी भी भूल कर नहीं करेंगे, लेकिन जब मौका आता है फिर से कर बैठते हैं। क्यों? असल में इस संसार के भोग और इसकी तमाम चीजें हैं ही ऐसी लुभावनी कि आदमी का विचार, सोच और समझ और होशियारी जैसी की चाहिए काम नहीं देती। जहां भोगों के सन्मुख हुआ वहीं उनमें लिप्त हो गया। हम सभी जानते हैं कि कैसे जरा जरा मामलों में मन बिगड़ जाता है, और जबकि कितनी दफा हम सत्संगों में सुन चुके हैं कि जेते भोग तेते रोग, जितने स्वाद उतनी मवाद। फिर भी हम इंद्रियों के वश बेबस होकर बड़े आसानी से उनके शिकार बन जाते हैं, और जब ये भोग रोग बनकर फूटते हैं तब हम दुखी होते हैं। फिर सतगुरु क्या करें? आप फरमाते हैं, ताड़ और मार करें सोई प्यार। सतगुरु ताड़ मार के जरिए हमारे मन की गड़त करते हैं। इसलिए आप हिदायत दिया करते कि सत्संगी को चाहिए कि उसका जीवन बहुत ही साफ सुथरा और साधारण होना चाहिए। फिर कहते हैं, सुख दुख देंगे हिकमत धार।
शुरू शुरू में जब कोई जीव सत्संग से जुड़ता है, सत्संग में शरीक होता है, अगर स्वार्थ यानी काम धंधा खूब मजे में चलता है तो यह समझता है कि बस मेरा तो काम बन गया और उसी में तृप्त हो जाता है। और अगर कोई पूछे उसे भी यही कहता है कि गुरु की बड़ी मौज है। माफ करना, अगर हम दुनियावी धन दौलत से माला माल होने में गुरु की मौज समझे बैठे हैं तो यह तो हमारी गलतफहमी है, बल्कि काल की चाल है। क्योंकि जब रूहानी तरक्की होगी तब तो तन मन के बंधन ढीले किए जाएंगे, इसके मन को रगड़ा जाएगा। जितने भी जीव संत सतगुरु की शरण में हैं और जिनका केवल एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना है, उस मालिक से मिलाप पाना है, गड़त तो उनके मन की जरूर ही होगी। यह प्याला है तो कड़वा, मगर पिलाया जरूर जाएगा। जैसे बीमार बच्चा रोए या चिल्लाए, मां कड़वी दवा जरूर पिलाती है, क्योंकि उसी में उसका फायदा होता है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि बगैर मन की सफाई हुए हमारा काम भी हरगिज नहीं बन सकता, और इसी को हम कड़वा और गलत समझ बैठते हैं। और आपस में जब मिल बैठते हैं एक दूसरे से अक्सर यही चर्चा होती है कि मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। मगर स्वामी जी महाराज इस बारे क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं असल में यही निज दया और तरक्की की निशानी है। इसलिए परमार्थी को चाहिए कि अपनी मौजूदा हालत की परख करके देखे कि पहले से किस कदर फर्क है। क्योंकि जब इसका घाट बदलने की मौज होती है, यानी जब सदगुरु चाहते हैं कि इसकी रूहानी तरक्की हो, तभी इसके तन मन के बंधन ढीले किए जाते हैं, इसके मन को रगड़ा जाता है। मगर यह तो घबराता है और सोचता है कि मैंने तो ऐसा कभी कोई पाप नहीं किया, कभी ऐसी कोई गलती नहीं की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर याद रहे, जब भी दुख या संकट के बादल मंडराने लगें, उसकी बर्दाश्त करें और उसी में अपना फायदा समझकर सब्र के साथ सहन करें। मगर आमतौर पर देखा जाता है कि उस समय समझ कायम नहीं रहती। अक्सर लोग जोश में आकर होश खो बैठते हैं, भूल जाते हैं कि हम एक सत्संगी हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि कभी हमने अभ्यास को पूरा समय नहीं दिया। अगर हमने अभ्यास को पूरा समय दिया होता तो अंदर से तो अनुभव जागता कि गुरु तो अंग संग है और पूरी पूरी संभाल में लगा हुआ है। जैसे कुम्हार घड़े को मजबूत बनाने के लिए उस पर लगातार चोट पर चोट मारता है, लेकिन अंदर से दूसरे हाथ से सहारा भी देता है कि कहीं घड़ा टूट ना जाए। ठीक इसी तरह से सतगुरु भी अपने जीवों की सहायता और संभाल बराबर करते रहते हैं, क्योंकि सतगुरु का इस संसार में आने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि सत्संगियों को जल्द से जल्द उनके असली घर सचखंड पहुंचाना। इसलिए आपने फरमाया कि मन की गड़त करावें दम दम। क्यों? कहते वह है मित्र, वही है हमदम। इसलिए कहा कि भूल चूक बख्शें वह छिन छिन, संग रहें वह इसके निज दिन। यह मन कच्चा बूझ न जाने, उनकी गति कैसे पहचाने। हमारी ताकत नहीं कि हम इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सनी हुई बुद्धि से अपने सतगुरु की महिमा को समझ सकें, उनको जान पाएं। हमारी ताकत नहीं, क्योंकि उनकी महिमा तो अपरंपार है, उनकी गति तो बहुत ऊंची है। हमने तो ऐसी ऊंची गति वाले गुरु के कहे अनुसार अपने आप को बस ढालते चले जाना है। अब जिन्होंने सतगुरु के वचनों के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया, सच्चे सत्संगी बन गए, उनका दुनिया में फिर चाहे कितना ही निरादर क्यों ना हो, जीवन में कितने ही बुरे से बुरे हालात सामने क्यों ना आ जाएं, परमार्थ से कभी पीछे नहीं हटते वो। और जो झूठे कपटी और स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, उनके अहम को अगर जरा सी भी चोट लग जाए, वो तो फिर सच्चे परमार्थी पर भी जुल्म करने से नहीं चूकते। देख लो, इस पीड़ा को मीराबाई ने महसूस किया और अपनी बाणी में बयान भी किया कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा फेरती प्रीत न की जो कोए।
अब इस बात को तो केवल कोई सत्संगी ही समझ सकता है कि सतगुरु के प्रेम में अपने अंतर में कैसी जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ती है। देखो, जब संसार में किसी का किसी के साथ इश्क हो जाता है तो उसके परिवार के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब एक सत्संगी का अपने सतगुरु से प्रेम जागृत होता है, सत्संग, सेवा या भजन सिमरन की तरफ लगाव हो जाता है, तो ना सिर्फ उसके परिवार के लोग लड़ते हैं, बल्कि इसके अंतर में जो और यार दोस्त बैठे हैं, मन, माया, इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सब के साथ भी इसको लड़ाई लड़नी पड़ती है। और असल में इसी लड़ाई को लड़ना ही असल जिहाद है। कुरान शरीफ के अंदर इसी लड़ाई को लड़ना जिहादे अकबर कहा गया है, ना कि बाहरी खून खराबा करने को। और फिर सत्संगी को जब तक तन मन का संग है तब तक उसको दिन रात अपने मन के साथ लड़ना पड़ता है। हमारा मन जो कि इंद्रियों के भोगों का आशिक बना हुआ है और जिसका कि तन से बंधन है, इस बंधन को तोड़ना और इससे न्यारा होना और अपने घट में जो मन, माया, इंद्रियां और 5 डाकू बैठे हैं, इन सब के साथ लड़ाई लड़ना असल में अकेले जीव की ताकत नहीं। इसलिए पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। देखो, द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध करूंगा मैं, मगर करवाना तुम्हारे हाथ से है। ठीक इसी तरह से सतगुरु भी कहता है कि जीव को धुरधाम पहुंचाने के लिए उसकी यह महाभारत की जंग करूंगा मैं, मगर कराई जीव से जाएगी। हालांकि यह हमारे गुरु की महानता ही है कि वह कभी भी अपने मुखारबिंद से ऐसा नहीं फरमाते, क्योंकि वह अपनी बड़ाई नहीं चाहते। लेकिन यह तो अनेकों सत्संगियों का निजी अनुभव हो चुका है कि जीव को धुरधाम पहुंचाने के लिए सतगुरु कैसे कदम कदम पर उसकी संभाल करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने आप को उठते बैठते चलते फिरते सतगुरु के बख्शे हुए नाम के सिमरन में लगाना है, यानी तहे दिल से हर दम हर पल उनका शुक्राना अदा करना है। देखो, दुनिया के कामों में अगर कोई हमारी जरा सी मदद करता है, हम उसका धन्यवाद करते हैं और करना भी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। मगर जो सतगुरु देश प्रदेश में बड़े से बड़े संकट में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, उसके लिए हम में से कितनों ने कितनी बार अपने सतगुरु का शुक्रिया अदा किया। बड़े शर्म की बात है कि इसका जवाब भी हम सब भली भांति जानते हैं। और फिर भी अगर हमारी करनी में, हमारी रहनी में अगर कोई विशेष फर्क नहीं आ रहा, तो फिर हमें इस बात पर विचार करना होगा कि ये हमारा अपने सतगुरु के प्रति ये कैसा प्यार है। ये कैसा प्यार है कि हमारे पास अपने सतगुरु के लिए, उसकी बख्शी हुई सेवा या भजन सिमरन के लिए वक्त नहीं है। इसके अलावा आपने फरमाया, दुखी चित्त से ना हो दुखलार। क्यों? कहते हैं सुखी होना नहीं सुख जार। सत्संगी पर दुख आए या सुख, उनमें विचलित हुए बिना हमेशा भजन बंदगी में लगे रहना चाहिए। यदि हम दुखों से घबराकर या सुखों में खोकर अपने सतगुरु को ही भुला देंगे, भजन सिमरन ही करना छोड़ देंगे, तो हमारा काम किस तरह बनेगा? दुख सुख उतार चढ़ाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और ये तो जरूर ही सामने आएंगे। दुख सुख के बारे में संत जन तो यही फरमाया करते हैं कि कभी मेहर से शहद देवें तुझे, मुनासिब समझ जहर देवें तुझे। तू चुप होके ले और सिर चढ़ा, तू खुश होके पी और कह यह सदा कि धन धन है, धन धन है सतगुरु मेरे, उतारेंगे भोजल से बेशक परे। मतलब यह है कि दुख में सुख में उल्टी सुल्टी हालतों में हमें हमेशा अपने सतगुरु के भाने में रहना है और भजन बंदगी करते रहना है। मगर यह तो सूरमाओं का काम है, और जो कायर हैं उनकी जब तक खातिरदारी और खुशामद होती रहे तब तक तो उनको सत्संग भी अच्छा लगता है।
मगर जब कभी गलत होने लगी, मन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, भागने को तैयार हो गए। सत्संग छोड़ दिया, सेवा छोड़ दी, और तो और भजन सिमरन करना छोड़ दिया। फिर नतीजा क्या हुआ? रूखे फीके हो गए। इसलिए आपने हिदायत दी कि बिसारो मत उन्हें हर बार, क्योंकि शायद यही गलतियां हम पिछले जन्मों में भी करते आए होंगे। इसलिए तो आज तक इस 84 का हिस्सा बने बैठे हैं, इस आवागमन के चक्कर काट रहे हैं। इसीलिए आपने कहा दुख और सुख रहो उन धार, क्योंकि असल भक्ति ही वही है जो दुख में सुख में उल्टी सुल्टी हालतों में भी कायम रहे, बल्कि कदम और आगे बढ़ता रहे, यानी भजन सिमरन में इजाफा होता रहे। कहने का भाव सिर्फ इतना है, दुख में दुखी नहीं होना और सुख में सुखी नहीं। जैसी सतगुरु की मौज हो उसे खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए और सतगुरु की मेहर पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई हमारा सच्चा मीत है, कोई सच्चा हितैषी है, तो वो केवल सतगुरु और शब्द स्वरूपी परमेश्वर ही है। इसलिए आपने कहा कि गुरु और शब्द ये दो मीत, नहीं कोई और इन धर चीत। इसलिए संसार से उपराम रहना, प्रेम प्रीति सतगुरु के चरणों में बढ़ाने का यत्न करना, आशा वासा निज देश की दृढ़ रखना और अपने निज घर जाने के लिए रोजाना बिना नागा भजन बंदगी करना, यही हमारा कर्तव्य है और इसी में हमारा सच्चा लाभ है। और इसीलिए आपने फरमाया कि यही सतपुरुष यही करतार, लगावें तोहे एक दिन पार। जब सत्संगी को इस बात का एहसास जाग जाता है कि करता धरता मेरा सतगुरु है और जिस तरह वो चाहते हैं हमें नाच नचा रहे हैं, तब उल्टी सुल्टी हालत जो कुछ भी इसके ऊपर बीतेगी उसमें राजी रहेगा और तहे दिल से अपने सतगुरु का शुक्राना अदा करेगा। क्योंकि जब बल हारेगा तभी बलिहार होगा। बलिहार का मतलब ही यही निकलता है, बल का हारना। यत्न करते रहना चाहिए। जैसे संसार की चीजों को पाने के लिए हम यत्न किया करते हैं, वैसे ही परमार्थ में भी यत्न जरूर करना चाहिए। बाकी उसकी मौज पर छोड़ देना चाहिए। फिर चाहे वह दुखी रखे चाहे सुखी, जिस तरह व जिस हालत में रखे वही हमारे लिए ठीक है, वह दुरुस्त है और उसी में फायदा समझना चाहिए। और धीरज के साथ रोजाना भजन सिमरन करते रहना चाहिए। एक ना एक रोज सतगुरु ही हमारा बेड़ा पार करेंगे, इस बात का पक्का भरोसा हमारे हृदय में होना चाहिए। देखो, इस शब्द में स्वामी जी महाराज हमें हिदायत पर हिदायत इसलिए दे रहे हैं ताकि इस मायावी संसार में, इसकी चमक दमक में हम कहीं भटक ना जाएं। इसलिए आप फरमाते हैं कि बिना उन कोई नहीं संसार, देव मन सूरत उन पर वार। जिस तरह बच्चे को अपनी मां का आधार होता है, बच्चे के लिए मां ही उसका संसार होता है। दुख तकलीफ में मदद के लिए हमेशा अपनी मां को पुकारता है और हिफाजत के लिए मां भी हरदम तैयार रहती है। ठीक इसी तरह से सत्संगी को भी अपने सतगुरु का आसरा ताकना चाहिए। दुख सुख उतार चढ़ाव स्वार्थ परमार्थ में मदद के लिए इधर उधर नहीं भागना चाहिए। हमेशा अपने सतगुरु की तरफ मुखातिब रहना चाहिए। और इस बारे तुलसी साहब ने भी यही कहा कि बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और से, ता बनी वे में धूर। इस तरह का जिक्र नामदेव जी का भी आया। जब उनकी झोपड़ी में आग लग गई और सारी झोपड़ी जलकर खाक हो गई, तब आस पड़ोस के लोग मदद के लिए आगे आए और नई झोपड़ी बनाने की पेशकश भी की। तो आपने मदद लेने से इनकार करते हुए फरमाया कि जिसने अपनी मौज से झोपड़ी जलाई है, अब नई झोपड़ी बनानी होगी तो वही बनाएगा। खैर, जैसे तैसे रात बीती, सवेरे उठे तो लोगों ने क्या देखा, उसी जगह एक नई आलीशान महल नुमा झोपड़ी बनकर तैयार थी। और उसे देखने वाले इस बात पर हैरान थे कि आखिर ऐसा कौन सा कारीगर होगा जिसने रातों रात इतनी खूबसूरत और पक्की झोपड़ी बनाकर तैयार कर दी। कहने का भाव यह है कि परमार्थी के लिए अपने सतगुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता। सतगुरु ही उसका संसार, उसका आधार होता है। जिस तरह औरत की प्रीति अपने आदमी से होती है,
हालांकि घर में सास ससुर भी होते हैं, जेठ ननद देवर देवरानी भी होती हैं, मगर उनसे उसका रिश्ता पति की बदौलत होता है। अगर उसका पति कह दे कि ये घर छोड़ के अब हमने कहीं परदेश में जाना है, फौरन तैयार हो जाती है और सब रिश्तों का ताल्लुक छोड़ देती है। ठीक इसी तरह से हमें भी इस संसार में रहना है। चित्त में मुख्यता अपने सतगुरु की रखनी है। अब जब बड़े भाग से हमें इतना ऊंचा और सच्चा सतगुरु मिल गया, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को उन पर वार दें, कुर्बान कर दें, तन मन से उनकी सेवा में लग जाएं। गुरु को कोई स्वार्थ नहीं है, वह निस्वार्थ है। वह जो हुक्म देता है हमारे फायदे के लिए देता है। देखो, मां कभी नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए। हम बीमार हैं, सतगुरु वह चीज देंगे जो हमारे फायदे की होगी। इसलिए तो आपने फरमाया कि करें वह नित तेरी सार, तेरे तन मन के हैं रखवार। हमेशा याद रखना चाहिए कि सतगुरु सभी सत्संगियों के हमेशा अंग संग होते हैं और पूरी पूरी संभाल में लगे होते हैं। जिनका पर्दा खुला होता है उनको वो नजर भी आते हैं और वो जानते हैं कि जीव को धुरधाम पहुंचाने के लिए सतगुरु कैसे कदम कदम पर उनकी संभाल करते हैं। इसलिए आपने फरमाया कि शुक्र कर राख हृदय धार। क्यों? कहते हैं मिटावे दुख सब ही झाड़। कहते हैं जो जन्मों जन्मों से जो दुख तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, सतगुरु उन सबको झड़ झड़ाकर तुझे निर्मल, प्योर और पवित्र करना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को उल्टा समझते हैं। जैसे कभी कभी बीमारी में जब मां बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है, जो असल में बच्चे की सेहत और आराम के लिए होती है, लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझता। ठीक इसी तरह हम भी नहीं समझते। जब कभी हमारे मन का रोग दूर करने के लिए या हमारे कर्म कटवाने के लिए उल्टे सीधे हालात सामने आते हैं, हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है। मगर हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि इसमें सतगुरु की निज दया छुपी हुई है। इसलिए आप फरमाया करते कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना। देखो, संसार के तमाम जीवों की कार्रवाई कर्मों के अनुसार होती होगी, लेकिन जो सत्संगी जीव होते हैं उनकी कार्रवाई में उनके गुरु की मौज शामिल होती है। आप देख लो, दुख की घड़ी में ही संसार का असली चेहरा सामने आता है और सतगुरु के प्रति विरह जागती है। लेकिन आप फरमाते हैं, करे क्या मन तेरा नाकार, नहीं तू छोड़ता विषधार। भोग में गिरे बारंबार, ना माने कहन उनकी सार। कहते हैं इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तू मानता मति मंद। देखो, कई बार संसार के हालात देखते हैं तो जी घबराता है। सोचते भी हैं कि ये सब कूड़ है, झूठ है, इस संसार की कुछ भी असलियत नहीं। सब ओर से ख्याल समेटकर भक्ति करना भी चाहते हैं, लेकिन भक्ति होती नहीं, ख्याल सिमटता नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी जो हमारा मन है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अभी भी जरा जरा सी बातों पर ये क्रोध में आ जाता है। इसलिए आपने एक और हिदायत दी कि जिल्लत इज्जत जो कुछ होवे, मौज विचारो कर भक्ति। जिल्लत इज्जत जो कुछ भी होती है, सत्संगी को उसका ज्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए। इज्जत तो सभी को प्यारी होती है, मगर जब जिल्लत होती है तब मन का ऐसा स्वभाव है कि ये जान देने को तैयार हो जाता है, मगर जिल्लत की बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आप समझाया करते कि अपने आप को सत्संग में लगाओ, सेवा और भजन बंदगी में लगा कर रखो। इससे क्या होगा? कहते हैं धीरे धीरे बर्दाश्त की ताकत भी आएगी। लेकिन फिर भी जीव अक्सर भूल जाता है, बार बार नीचे की ओर गिरता है, सांसारिक भोगों में लिपटता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे मन की ऐसी अवस्था बनी हुई है, इंद्रियों के भोगों के जरा से स्वाद के लिए, जो कि निहायत ही गंदा और ओछा है, उनके तो पीछे पीछे दौड़ता फिरता है और अपने अंतर में जो मीठे से मीठा निर्मल महारस है उसे लेना नहीं चाहता। और ये सब कुछ जानने के बावजूद फिर भी संत सतगुरु हमें समझाना नहीं छोड़ते। जैसे माँ बाप औलाद की परवरिश करते हैं, ठीक इसी तरह से संत सतगुरु अपनी संगत की संभाल करते हैं। अगर वो हमारे अवगुणों को जताते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ जानते नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद
फिर भी हमारे ऐबों पर पर्दा वो इसलिए डाल देते हैं कि शायद कभी तो हम उनकी बात को समझेंगे। इसलिए बार बार हर एक सत्संग में आप यही उपदेश करते रहते हैं कि करनी करो, मार मन डालो। यही सैकड़ों सालों से संत महात्मा हमें समझाते आ रहे हैं कि कुछ बन कर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, क्योंकि करनी करेंगे तभी भक्ति में रस आएगा। मन विषय विकार भोग विलासों को छोड़ेगा, अंदर शब्द को पकड़ेगा। लेकिन जिस ओर निगाह डालकर देख लो, अनुभव यही बतलाता है कि शायद अभी हम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, किसी के सामने झुकना ही नहीं चाहते, संतों महात्माओं के वचनों को अपने जीवन में उतारना ही नहीं चाहते। आज जैसी परिस्थितियां, जैसे हालात हमारे सामने बने हुए हैं, उनमें किसी दूसरे का दोष नहीं। गुरु नानक देव जी के बोल हैं कि दद्दा दोष न देओ किसे, दोष कर्मा आपना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजो अवर जना। हमारे ही किए हुए कर्म अब हमारे सामने आ रहे हैं। हंसकर भोगें, रोकर भोगें, ये तो भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन कर्मों से अब हम कहीं भी भाग नहीं सकते। जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, ठीक इसी तरह से इंसान का किया हुआ कर्म भी उसे पहचान लेता है। चाहे वो सारे ब्रह्मांड में कहीं भी भागता फिरे, कहीं भी छुपता फिरे, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। बाबा कबीर भी यही फरमाया करते कि कर्म गति टारे नहीं टरे। इसलिए आपने फरमाया कि सहो अब पड़े जैसी आए। जिस देश, समय, हालात, परिवार, समाज में हमारा जन्म हुआ, हमारे कर्मों के कारण हुआ। जहां हमारे कर्मों का भुगतान आसानी से हो सकता था, उस कुल मालिक ने हमें उसी जगह जन्म दे दिया। अब बेहतरी इसी में है, वहीं रहते हुए खुशी खुशी अपने कर्मों का भुगतान देना सीखें। अगर कर्मों का बोझ बड़ा भारी है, भुगतान देने में तकलीफ हो रही है, तो आप फरमाते हैं फिर करो फरियाद गुरु से जाए। कहते हैं अपने गुरु के पास जाओ, उसके आगे जाकर फरियाद करो। अब फरियाद करें तो करें कैसे, क्योंकि हमें तो अभी तक फरियाद करने ही नहीं आती। हमें तो जब भी संतों महात्माओं के दर्शनों का मौका मिलता है, हम तो उनसे अभी भी दुनिया और दुनिया का सामान मांगने लगते हैं। फरियाद किस तरह की जाती है? बाबा कबीर के बोल हैं कि अब की बार बख्श बंदे को, बहोर न भोजल फेरा। कहते हैं हे मालिक, थक चुके हैं, हार चुके हैं इस 84 के चक्कर काटते काटते। देखो, संसार में बर्ताव करने का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को काटना है, और संचित कर्मों के नक्श जो अंदर धसे पड़े हैं उनका भी नाश करना है। कर्मों का बोझ बड़ा भारी है। जैसे कोई चीज पत्थर के तले दबी होती है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझा चढ़ा हुआ है, और सिवाय संत सतगुरु के और किसी की ताकत नहीं कि हमें कर्मों के बोझ से मुक्त कराए। इसलिए आपने हिदायत दी कि पकड़ फिर उन्हीं को तू धाए। क्यों? कहते हैं करेंगे वही तेरी सहाय। कहते हैं वक़्त के संत सतगुरु का पल्ला पकड़ो, उसकी शरण में जाओ, क्योंकि वही जीव की करनी का ख्याल न करते हुए उसके कर्म भी कटवाएंगे और मेहर से उसे एक दिन उसके निज घर भी पहुंचाएंगे। इसलिए आपने फरमाया कि मिले कोई संत जन जोहरी, जो कर्म की रेख पर मेख मारे। मेख मारना क्या है? यही तो है, क्योंकि वो जानते हैं कि अकेले जीव से कुछ नहीं बनता। सच्चाई तो यही है कि हमारी करनी और सतगुरु की मेहर का अगर मुकाबला किया जाए तो जैसे तिनके और पहाड़ का मुकाबला करने के समान होगा। और इस बारे तो संत जन यही फरमाया करते हैं कि हमारी करनी, हमारा भजन सिमरन सिर्फ एक प्रार्थना है, एक अरदास है कि हम गुनहगार हैं, बख्श दे। इसलिए आपने कहा कि बिना उन और नहीं दरबार, रहो उन चरणन में होशियार। कहते हैं गुने तुम किए दिन और रात, गुरु की कुछ ना मानी बात, और इसी से भोगते दुख घात। कहते हैं बचावेंगे वही फिर तात। जितनी समझदारी और होशियारी के साथ हम दुनिया के कामों को अंजाम देते हैं, अगर उतनी ही समझदारी और होशियारी के साथ हम परमार्थ में लग जाएं, यकीन मानो काम बन जाएगा। ये जन्म मरण का सिलसिला ही समाप्त हो जाएगा। कहने का भाव कि जब तक
हम पूरा समय और पूरी तवज्जो के साथ भजन बंदगी नहीं करेंगे, तब तक ये मन नहीं हारेगा। और जब तक ये मन नहीं हारेगा, तब तक ये शरण नहीं लेगा। और जब तक शरण नहीं लेगा, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार हमारा तभी होगा जब हमारे अंदर भी उस मालिक का प्रेम जागृत होगा। और जब उससे प्रेम जागेगा, तब हमें अपने सतगुरु की मौज की परख होगी। और जब मौज की परख होगी, तब हम सच्चे दिल से उसकी महिमा भी गाएंगे और पूरे तौर पर उसकी शरण भी लेंगे। और जब पूरे तौर पर हम उसकी शरण लेंगे, तभी अंदर उस शब्द को पकड़ने के काबिल बनेंगे। ये निज सार है और ये हम सबको समझना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ी मुश्किल ही हमारे सामने यही बनी हुई है कि हम दुनिया के हर पहलू को समझने को तैयार हैं, केवल यही बात बार बार सुनकर भी हम समझना नहीं चाहते कि भजन सिमरन हर एक को हर कीमत पर करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी हमारा अपना तर्क है कि घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, मन नहीं लगता, नींद आ जाती है। नींद तो आएगी, जब रात को भरपेट खाकर सो जाएंगे, सवेरे नींद तो सताएगी। इसलिए आप हिदायत दिया करते कि कम खाओ, कम बोलो, कम सो, निर्मल साफ सुथरी रहनी अपनाओ, संसारी चाह न उठाओ, मांस, अंडा, शराब, सिगरेट, तंबाकू और इनसे बनी हुई चीजों से परहेज करो, हक हलाल की कमाई पर निर्वाह करो। लेकिन इसके लिए भी हमारा अपना तर्क है कि क्या करें जी, समाज में रहना है, सारे काम करने पड़ते हैं। या ये भी कहते सुना जाता है कि बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे नहीं मानते। जब हमने अपने बाप की कोई बात नहीं सुनी, अपने सतगुरु की कोई बात नहीं मानी, तो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी बात क्यों मानेगी? आज जैसी परिस्थितियां, जैसे हालात हमारे सामने खड़े हैं, उनके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि आपने समझाने में तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपने फरमाया नहीं मानो तो भुगतो भाई, जो कुछ कहने का हक था कह दिया, आगे मानो ना मानो आप फरमाते ये तो अब आपकी अपनी मर्जी है। अब देखो, बच्चा सारा दिन शरारत करे, उदमबाजी करे, माँ उसे रोकती है, समझाती है, गुस्सा भी करती है, और फिर भी बच्चा अगर ना माने तो कई बार माँ पकड़कर उसको पीट भी तो देती है। हालांकि माँ की बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि पीटते वक्त भी उसको अंदर से प्यार करती रहती है। ठीक इसी तरह से भक्तजन को दुख देना उस मालिक को कतई मंजूर नहीं। और फिर भी अगर कभी दुख हमारे जीवन में आ जाता है, वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे फायदे के लिए होता है। तुलसी साहब ने तो यहां तक फरमाया कि दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहु काल। कहते हैं पलक एक में प्रकट होए, छिन में करूं निहाल। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब सत्संगी को कोई दुख होता है, उसके सतगुरु को कोई खुशी नहीं होती, वो भी दुखी होता है। वो नहीं चाहता कि मेरे जीव पर कोई दुख, तकलीफ, संकट आए। वह तो सिर्फ इतना चाहता है कि मेरा जीव संसारी चाह ना उठाए, मामूली तौर पर अपना गुजारा करे, फिजूल खर्ची ना करे और हमेशा भाने में रहने की कोशिश करे। इसका नतीजा क्या होगा? तो आपने फरमाया रहो राधा स्वामी के तुम साथ। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि देह स्वरूप में हमने उनके पीछे पीछे हर जगह पहुंचना है, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि सतगुरु आज इस देश में हैं, कल किसी दूसरे देश में। कहां कहां पीछे भागेंगे? साथ रहने का भाव है उनके भाणे में रहना, उनकी दी हुई हिदायतों के अंदर रहना। इससे होगा क्या? आपने कहा लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ। कहते हैं वो अगम का शब्द जो हम सबकी आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है, लेकिन हमारी पकड़ में नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम हिदायत में नहीं, हम भाणे में नहीं। जिस दिन सतगुरु के भाणे में आ जाएंगे, वो शब्द हमें अपने अंदर ही सुनाई देगा, और उस शब्द को सुनकर ही हमारी रूहानी तरक्की, आत्मिक उन्नति होगी और हम संत मार्ग पर सहज ही सफलता हासिल कर पाएंगे। 10वें द्वार की बातें करें, नहीं छूटे 9 द्वार। दसवें द्वार की बातें करें, नहीं छूटे 9 द्वार।